मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इन्होंने कन्वर्ट किया, किसको कन्वर्ट किया? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट किया तो क्योंकि ये छोटे से बड़े में किया तो 10 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। ऐसे ही 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो सेंटीमीटर और मीटर का क्या रिलेशन है? 100 का है। और सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो इस 100 को उसके रिलेशन से डिवाइड किया तो फिर से 1 आ गया। ऐसे ही 1000 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर किलोमीटर से, यहाँ इन्होंने देखो गलती की है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ मीटर होना चाहिए। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसी प्रकार से हम अलग अलग यूनिट्स को, जैसे सेंटीमीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से मीटर, ये देखो ये हर स्टेप है जो हमने चार्ट पे स्टेप बनाया था, ये एक एक स्टेप है, इसलिए ये 10 का रिलेशन है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में ना? यस सर। अब दूसरा पेज देखते हैं। तो ये भी हमने पढ़ लिया कि मिलीमीटर को हम mm लिखते हैं, सेंटीमीटर को cm, डेसीमीटर, डेकामीटर, डेकामीटर को हमें एक्चुअली DAM लिखना चाहिए, क्योंकि डेसीमीटर, वरना तो कंफ्यूजन होगा, डेसीमीटर को भी अगर DM लिख दिया और डेकामीटर को भी DM लिखा तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए डेक्का, इसमें A भी होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं DA डेक्का और M मीटर। ओके, ऐसे ही हम कन्वर्ट, जैसे मान लो कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, अब सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, तो हम बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं या छोटे से बड़े में? फ्रॉम बिग, सर बड़े से छोटे। हाँ, क्योंकि सेंटीमीटर तो मिलीमीटर से बड़ा है, सेंटीमीटर और ये स्मॉल है, तो जिसको कन्वर्ट करना है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो इनका रिलेशन है, जैसे ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई सेंटीमीटर बाई 10, तो इनका आपस में 10 का रिलेशन है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर को, वो मिलीमीटर बन जाएगा। तो ये तो हम सब, ये तो हमने कर लिया ये वाला चैप्टर। तो ये मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ कि अब आपको चैप्टर आराम से हो जाएगा। अब जैसे यहां से कोई भी क्वेश्चन अगर हम ले, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब ये डेसिमल में नंबर आ गया, डेसिमल हमने पढ़ा है अभी, 4.5 सेंटीमीटर is equal to dash सेंटीमीटर। तो दोनों में ही सेंटीमीटर लिखा है, तो इसका क्या मीनिंग है? 5, जैसे यहाँ लिखा है 7 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, तो ये तो आप कन्वर्ट करोगे, लेकिन अगर यहां भी सेंटीमीटर है और यहां भी सेंटीमीटर है तो आंसर तो सेम होगा। 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अभी जब डेसिमल नंबर आएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पढ़ा है ना वैसे आपने? आता है आदर्श? हमने पढ़ा भी था डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को डेसिमल में, याद है? यस सर। तो ये हम फिर से करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 4, अगर मैं लिखूं 4.3,
इस 4.3 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं वो कितना बनेगा? अभी ये सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूं, यूनिट्स की बात नहीं कर रहा हूं। 4.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या नंबर बनेगा? शाबाश, बताओ, ट्राई करो। सर 40.3। 40.3 नहीं, 43 बन जाएगा, क्योंकि 4.3 को जब हम डेसिमल हटाएंगे तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, और ये साथ में मल्टीप्लाइड बाई 10 हो गया। तो एक न्यूमरेटर में 10 है, एक डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल तो हट गया, तो आंसर आ गया 43। तो ये हम, चलो डेसिमल हम बाद में फिर से पढ़ेंगे, तब अच्छी तरीके से समझ आएगा। आज हम ये सिर्फ ये वाला ही चैप्टर करते हैं कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का आगे करते हैं। अब ये तो आपको सभी आएंगे। अब सिर्फ अभी देखो, अगर कुछ ऐसा सवाल होता है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, आपस में एक प्रकार से मीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करना आएगा, ये तो इजी है, क्योंकि ये तो ये वाला हिस्सा तो ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर ही, इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बाद में हम सिर्फ ऐड करेंगे। तो 2 मीटर को ऐड, 2 मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो बड़े से छोटा, दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मीटर और सेंटीमीटर में 100 का रिलेशन है, तो हम 2 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ही मल्टीप्लाई किया ये यूनिट कट गया, हमें सेंटीमीटर मिला, एंड दिस इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा ओरिजिनली क्वेश्चन क्या था, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। सर हम 250 को प्लस कर देंगे। हाँ, तो 2 मीटर को तो हमने कन्वर्ट कर दिया 200 में, ये जो 50 सेंटीमीटर बचा इसको बाद में हम क्योंकि दोनों सेंटीमीटर है, इसको ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। अभी जैसे ये कह रहा है, अगर अब इसका उल्टा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपको लिखूंगा 250 सेंटीमीटर, और मैं इसको बोलूंगा इसको कन्वर्ट करो मीटर में, तो कैसे करेंगे आप? अब सेंटीमीटर मीटर से छोटा है, तो हम स्मॉल से बिग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे, 250 सेंटीमीटर को डिवाइड किया मैंने, जो इनका रिलेशन है, सेंटीमीटर और मीटर का क्या रिलेशन है सर 100 का, तो जो ही डिवाइड कर दिया ये सेंटीमीटर कट गया, ये बन गया मीटर। अब 250 को 100 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? सर 25/10। 25/10, 25/10 मीटर, और 25/10 को हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। डेसिमल में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, याद है? जितने जीरो नीचे होंगे उतने प्लेस पे हमने डेसिमल लगाना है। अब नीचे तो एक जीरो है, तो हम पहले ऊपर न्यूमरेटर लिखेंगे 25, फिर राइट से एक प्लेस लेफ्ट जाएंगे और वहां डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो ये क्या बन गया 2.5
मीटर, है ना? ये समझ आया? या इसको हम इस 200 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट आंसर है। या हम इसको जब हमने यहां कन्वर्ट किया 250 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना था, तो अब ये क्वेश्चन, अब ये डिपेंड करता है यहां पे क्या लिखा है। अगर यहां पे लिखा है डैश प्लस डैश इक्वल टू सेंटीमीटर, अब देखो ये वाला, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर यहां लिखा है 5 मीटर 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश प्लस डैश इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि 80 को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। तो यहां हम लिखेंगे 80, और जो बाकी बच गया 5 मीटर, 5 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो सेंटीमीटर बन जाएगा। वो आ गया 500 सेंटीमीटर, और ये 500 सेंटीमीटर यहां लिखा। 500 प्लस 80 हमें बन गया 580 सेंटीमीटर। तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्या लिखा है 1230 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर प्लस डैश सेंटीमीटर। पहले इन दो को फिल करते हैं, फिर उसके बाद लिखा है डैश मीटर और डैश सेंटीमीटर। यानी कि जब इसको अगर हम राउंड फिगर करते हैं, इस, अब हमें मालूम है सेंटीमीटर और मीटर, इनका क्या रिलेशन है सेंटीमीटर और मीटर का। तो इसको 1230 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? सेंटीमीटर प्लस 30, अभी 2 सेंटीमीटर है। फिर 1200 को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1200 सेंटीमीटर को अब छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड होगा बाई 100, तो हमें मिल जाएगा 12 मीटर। तो ये जो 1200 सेंटीमीटर है, 1200 सेंटीमीटर है, ये तो 12 मीटर बन गया, और जो बाकी बच गया उसका वैसे का वैसे ही लिखा। ये समझ में आया या फिर से समझाऊं? बोलो। बेटे जवाब दो ना, माइक ऑन करके जवाब देना है आप लोगों को, तभी तो मैं आगे पढ़ा पाऊंगा। आदर्श, अब अपना कैमरा ऑन करो। तो कट ही गया। नीलेश, यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। क्या समझ में आया? अब जैसे 1608 सेंटीमीटर है, और इसको क्वेश्चन में लिखा है इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर प्लस डैश सेंटीमीटर। पहले ये स्टेप भरना है, उसके बाद लिखा है डैश मीटर प्लस डैश सेंटीमीटर। तो ये पहले हम क्या करेंगे, ये हमें मालूम है
इस पूरे को हम दो में डिवाइड करेंगे। किताब में जाएगी। तो इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? बाद में हमारे को ये वाला पहला हिस्सा है, इसको हम मीटर में बदलेंगे, और जो बाकी का बच गया उसको सेंटीमीटर में रहने देते हैं। सो हमें मालूम है कि सेंटीमीटर और मीटर में 100 का रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, जो 100 से छोटा है उसको वैसे ही रहने देते हैं। जैसे 8 है, अगर इस 8 को मैं यहां लिखता हूं और बाकी बच गया 1600। जो 100 से छोटा है उसको मैंने अलग कर दिया, जो 100 से बड़ा है उसको अलग कर दिया। अब इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो ये मीटर बन जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर से जब मीटर में जाएंगे तो हमने क्या करना है, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं 1600 को किससे डिवाइड करूंगा, 100 से, और जब 100 से डिवाइड करूंगा ये 2 0 कट गए, मेरे को मिल गया 16 मीटर। और ये तो 100 से छोटा है, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सेंटीमीटर, यानी कि आपने कन्वर्ट नहीं करना है। यहाँ तो मीटर लिखा था, यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर है, तो ये तो वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिखोगे, एंड 8 सेंटीमीटर। ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अच्छा, अगर समझ में आया तो अभी कॉपी में करो। अब जैसे यहाँ ऊपर लिखा है, अगर यहाँ पे मैंने लिखा है 840 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर प्लस डैश सेंटीमीटर। फिर से लिखता हूं, इज इक्वल टू डैश मीटर प्लस डैश सेंटीमीटर। अब आपने ये डैश फिल करने हैं। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओ सर 840 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर प्लस डैश सेंटीमीटर। ये पहला स्टेप है, तो इसको फिल करो। उसके बाद दूसरा है इज इक्वल टू डैश मीटर। अब मीटर किया, यहां सेंटीमीटर था, यहां मैंने मीटर लिखा, और इसको कुछ भी चेंज नहीं किया, इसको तो सेंटीमीटर के बदले सेंटीमीटर ही लिखा। तो 2 स्टेप में ये एक्सरसाइज है। पहले इस पूरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, और बाद में इस फर्स्ट पार्ट को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो, और दूसरे पार्ट को सेंटीमीटर को कुछ नहीं कन्वर्ट करना है, इसको वैसे का वैसे ही लिखना है। करो जल्दी से। तो पहले पार्ट में क्या आएगा सर 4 होगा। 4। सर 800 आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 800, क्योंकि देखो हमें करना क्या है, आखिर में हमें सेंटीमीटर को कुछ मीटर में बदलना है, और हमें मालूम है उनका आपस का रिलेशन तो 100 का है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर में जो 100 से कम है, जैसे 40, इस 40 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और बाकी जो बच गया 800 इसको यहाँ लिखूंगा। तो ये तो दोनों सेंटीमीटर में ही है। अभी मैंने इसको कुछ कन्वर्ट नहीं किया, सिर्फ 840 को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, जो कि ये प्लस का साइन, क्योंकि बीच में प्लस लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे, ये तो स्टेप 1 था, 80/4 आएगा। हाँ, अब ये क्या आएगा, 800 क्या है सर सेंटीमीटर है। इसको मैंने मीटर में लिखना है, तो क्या आएगा सर 80/4। 80/4 कैसे हुआ? 800 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है,
सर कितना इसका मीटर? तो मैं सर क्या, डिवाइड 800 को मैं डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा? सर इसके सेंटीमीटर के रिलेशन से। क्या है वो बताओ ना। सर 100 है। हाँ, तो 100 से जब डिवाइड किया तो 800 डिवाइडेड बाय 100 वो कितना बना? सर 8। हाँ, तो यहाँ पे 8 लिखूंगा। यानी कि मैंने इस 800 को, इस 800 सेंटीमीटर सर हमारा आंसर, सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। को मैंने, अब बात, ये भी प्लस है, इसको कुछ नहीं छेड़ना है। अब बाकी क्या बचा? 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखना, आपने 40 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, नहीं करना है, तो इसको वैसे का वैसे लिखो। सर इन दोनों को प्लस। उसका क्या, ये तो बीच में प्लस है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 840 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 8 मीटर और 840 सेंटीमीटर, 8 मीटर 40 प्लस, सेंटीमीटर। 8 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। मीटर। ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वही वैसा ही सम है। अब देखो, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम मनोज हाउस इज 4 किलोमीटर 30 मीटर। टेम्पल कितनी दूरी पे है मनोज के घर से? 4 किलोमीटर 30 मीटर। एंड 30 मीटर। अब सवाल ये पूछ रहा है, हाउ मेनी मीटर्स अवे इज मंदिर फ्रॉम मनोज हाउस? क्या आंसर होगा? सर हाउ मेनी, हाँ, हाउ मेनी, 30 मीटर्स। हाउ मेनी मीटर्स, क्या आंसर होगा? 30 मीटर्स। कितना? सर 30 मीटर्स। नहीं, 30 मीटर कैसे होगा? ये इसका जो डिस्टेंस है, अगर ये आपका मनोज का घर है और ये उसका, ये एक टेम्पल है, इनका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर 30 मीटर। ये तो आपको बोला जा रहा है पहले ही, पहले सेंटेंस में। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस जो है, हाउ मेनी मीटर्स अवे इज मंदिर फ्रॉम मनोज, कि मनोज का घर मंदिर से कितना दूर है मीटर्स में। इसका मतलब है आपने ये जो पूरा ये जो नंबर दिया है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब इसके दो हिस्से हैं, कौन कौन से? अभी तो आपने किया 4 किलोमीटर 30 मीटर, उसका क्या मतलब है? बीच में एक प्रकार से प्लस का साइन है कि 4 किलोमीटर और एंड 30 मीटर इतना दूर है। अब वो कह रहा है ये जो डिस्टेंस है इसको आप मीटर में कन्वर्ट करके आंसर दो। वही तो पूछ रहा है, हाउ मेनी मीटर्स अवे इज मंदिर फ्रॉम मनोज हाउस। तो आपका जो आंसर होगा वो मीटर में होना चाहिए। क्या होगा आंसर मीटर में? सर 30 मीटर्स। नहीं बेटे, 30 कैसे होगा? ये तो बता रहा है आपको, ये आपको बोल रहा है 4 किलोमीटर एंड 30 मीटर, इतना दूरी पे है। फिर ये पूछ रहा है कि कितना, ये जो दूरी है हाउ मेनी मीटर्स, यानी कि इस पूरी, ये जो पूरी डिस्टेंस है इसको मीटर में आंसर दो। यानी कि ये पूरी डिस्टेंस जो है 4 किलोमीटर 30 मीटर, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। अभी तो किया था पीछे, ये जो ये यहाँ पे देखो, ये सवाल तो अभी किया हमने, जब हमने कुछ कुछ किलोमीटर और कुछ मीटर में दिया, इस पूरे को हमने मीटर में आंसर दिया। यही चीज, ये वर्ड्स थोड़ा
स्टेटमेंट करके, स्टेटमेंट सम है या कुछ पूछ रहा है? क्या समझ में आया इसे? सर 12 meters. कैसे 12 मीटर कैसे? सर 30 है, मैंने गलती से 3 लिख दिया था। नहीं तो क्या आंसर होगा मुझे वो बताओ, कितने मीटर दूर है? बताओ नीलेश, कैसे करोगे? 120 meters. कैसे 20 कैसे? 20 नहीं सर, 120. कैसे 120 कैसे? सर 120। सर पहले कैसे? हमें चेक करना कि सर सर इसमें हमें करना था मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई करना है तो किसको मल्टीप्लाई करना है? सर 4 किलोमीटर को 30 मीटर से। नहीं, मल्टीप्लाई क्यों करोगे? अभी तो मैंने बताया, जब अगर कोई डिस्टेंस ऐसे दी है 4 किलोमीटर 30 मीटर, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है ये बीच में प्लस है, यानी कि 4 किलोमीटर एंड साथ में 30 मीटर भी, ये टोटल डिस्टेंस है। अब इस टोटल डिस्टेंस को वो कह रहा है मेरे को आंसर मीटर में चाहिए, तो ये वाला तो ऑलरेडी मीटर में है, इसको तो बाद में आप ऐड करना, लेकिन ये तो किलोमीटर में है। तो पहले आप इसको, जो किलोमीटर में है ये वाला हिस्सा, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो। तो जब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में इस मीटर के साथ ऐड करो, फिर आंसर आएगा आपको मीटर में। समझ में आ रहा है? अब बताओ। जैसे ये देखो, जैसे ये इसका घर है और ये टेम्पल है, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो दी है वो डिस्टेंस दी है 4 किलोमीटर, यानी कि पहले जैसे ये मान लो 1 किलोमीटर 2 3, अब मैं नई लाइन ड्रॉ करता हूं। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और बाकी थोड़ा सा बच गया, इतना सा, ये है आपका, ये 30 मीटर है। तो यहां पे टेम्पल है, यहां पे आपका टेम्पल है। अब ये क्या है? पहला 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 एंड 4, यानी कि यहां तक, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये है 4 किलोमीटर। लेकिन मंदिर जो है वो आगे थोड़ा सा 30 मीटर भी है, इसलिए हमने इसको टोटल कैसे लिखा? हमने टोटल लिखा 4 किलोमीटर 30 मीटर, यानी कि ये 4 किलोमीटर जो यहां से यहां तक था, उसके बाद ये 30 मीटर और ऐड हो गया। तो बीच का हम एडिशन साइन नहीं दिखाते हैं, हम इसको इकट्ठे लिखते हैं। तो इसका मतलब है इसमें एक तो ये 4 किलोमीटर है और साथ में 30 मीटर है। अब ये कह रहा है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से पूरा मंदिर तक, ये डिस्टेंस आप मेरे को मीटर में आंसर दो। तो ये तो यहां तक, तो यहां ये वाली तो 30 मीटर ऑलरेडी है। अब जो ये यहां से यहां तक है 4 किलोमीटर, इस 4 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो और बाद में ये 30 मीटर उसमें ऐड कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। तो आपने सबसे पहले इस 4 किलोमीटर को मीटर में बदलना है और फिर आपस इनको ऐड करना है। करो। 4 किलोमीटर 30 मीटर,
इसका आंसर आपने मीटर में देना है। शाबाश। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये तीनों क्वेश्चंस, अब ये चलो ये तो हमने कर लिया। अगर नहीं आ रहा है मैं समझाता हूं, फिर से ध्यान से देखो। 4 किलोमीटर 30 मीटर, इसको हमने मीटर में लिखना है। ये तो ऑलरेडी 30 मीटर है, इसको तो हम बाद में ऐड कर लेंगे, लेकिन 4 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। सो आप रफ पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में रफ पे हम लिखते हैं 4 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, किलोमीटर तो बड़ा यूनिट है और ये स्मॉल यूनिट है, दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 किलोमीटर को इनके रिलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, रिलेशन 1000 है, और जो ही मल्टीप्लाई किया ये किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। 4 into 1000 इज 4000 मीटर। अब हम इसको यहां पे लिख सकते हैं। ये जो 4 किलोमीटर था इसको मैंने मीटर में बदल दिया, तो ये बन गया 4000 मीटर। अब इनको ऐड करना है, तो हमारे को टोटल डिस्टेंस मीटर में मिल जाएगा। 4000 प्लस 30, जब ऐड करोगे वो क्या बन जाएगा? 4030 मीटर्स। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 4030 मीटर। यही तो सवाल था, हाउ मेनी मीटर अवे इज मंदिर फ्रॉम मनोज हाउस। अब ये दो जो है इनको आपने ट्राई करना है, ये होमवर्क है। जो कौन से क्वेश्चन नंबर बी एंड सी, ये वाला, दिस एंड दिस इज योर होमवर्क। इसको पहले पढ़ के समझना क्या लिखा हुआ है। सोनिया रिक्वायर्स 3 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर सूट। कि सोनिया को कितना कपड़ा चाहिए? 30 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। बाद में सवाल, हाउ मेनी सेंटीमीटर कपड़ा पकड़ना है, खरीदना है। इसका मतलब है पहले तो आपको बताया कि कपड़ा कितना चाहिए, उसको इतना कपड़ा चाहिए, 30 मीटर 80 सेंटीमीटर। लेकिन बाद में पूछ रहा है कि टोटल सेंटीमीटर कितना चाहिए, यानी कि इसको आपने सेंटीमीटर में बदलना है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है। ए वेल हो गया कुआं, कितना डीप है, कितना गहरा है? 60 मीटर 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक से ऐड हो गया। बाद में सवाल पूछ रहा है हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द डेप्थ ऑफ द वेल। इस कुएं की गहराई कितनी है? गहराई तो ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन वो मीटर और सेंटीमीटर में दी है, और बाद में पूछा जा रहा है केवल सेंटीमीटर में बताओ। तो इसको भी, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है, इस पूरे को इसको भी सेंटीमीटर में बदलना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप कॉपी में करोगे और व्हाट्सएप करोगे आंसर। समझ में आ रहा है? ओके सर। ये होमवर्क है। होमवर्क हो गया, डू
क्वेश्चन बी एंड सी। आज क्या डेट है? 25। चलो ये करना और मेरे को व्हाट्सएप करना। ओके, Okay, चलो sir. बाय बाय देन। Bye, sir. Have a good day, sir. Have a nice 75 Bye, sir.